शिलान्यास कार्यक्रम में क्या बोले नेतागण, सुनिए। आपने सबका साथ लिया है, सबका भी विश्वास लिया है और आपने सबने मिलकर प्रयास किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और चुनाव के बाद में जो लोग प्रतिबद्धता से संकल्प के साथ सेवा को धर्म मानते हैं, यह असली राजनीति में काम करने वाले, सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति कार्यकर्ता का कर्तव्य है। एक विकास का भी नया इतिहास रचा जाएगा। सरपंच साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये ददरेवा देश के पर्यटन स्थलों में से एक है, धार्मिक स्थलों में से एक है। आपको बजट के लिए अवसर प्रस्ताव तैयार करें। मैं आज इस मंच से क्या कर जा रहा हूं, राजस्थान सरकार के अगले बजट में ददरेवा की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए कम से कम 15 करोड़ के वो काम किए जाएंगे जिनका चयन आप करोगे। आपके साथ में बच्चों को प्यास लगी रखी तो मैंने सीधा ही कहा कि हमारे बीच के नेता नहीं बोले तो कोई बात नहीं। और आज आपकी इस उप तहसील के संचालन की सारी भूमिका को तैयार करके जाएंगे। ददरेवा को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर आप हम सब मिलकर काम करेंगे। ये धार्मिक शक्ति का हिस्सा बने ददरेवा, इसके लिए कोशिश करेंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए। साल से गरीब को गणेश मान के सेवा करने वाले पूर्ण गौर साहब हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हो रहे, पूर्वी राजस्थान नहीं दुनिया में नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झालिया जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष वसंत जी, हमारी पार्टी के प्रदेश मंत्री वासुदेव जी, राकेश जी, महावीर जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक पेड़ मां के नाम, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि 10 करोड़ पेड़ का लक्ष्य रखा था। आप सारे लोग आए हो, पेटों में राठौर साहब भी देख रहे थे, हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी बैठे वो भी देख रहे थे और काम भी कर रहे हैं। लोगों को रुझान। आपसे मैं वचन लेना चाहूंगा, ददरेवा को प्लास्टिक मुक्त करवा। कहीं रास्ते पे कहीं भी सफाई में हमें सबसे आगे आना पड़ेगा और आज मुझे हाथ खड़ा करके समर्थन देना पड़ेगा कि आप कहीं पर भी कोई भी गंदी चीज आपको नजर आती है तो आप उठा के उसको डस्टबिन में या कहीं स्थान पे आपको डालना होगा। ये मैं आपको किसान के लोग चल करके आते हैं। कहीं न कहीं मैं कहना चाहूंगा, जो ददरेवा है आज भी मैं मेरे दिल की कहता हूँ, हम चाहते हैं उतना डेवलप नहीं। अभी मैं मंदिर में जाके आया, मैं देख रहा था कोई काम अकेली सरकार नहीं कर सकती जब तक जन सहभागिता नहीं होती। या हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये जो कार्य हो रहे हैं, जो राठौर साहब की रिकमेंड पे हुए हैं ये कार्य, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता उनकी रिकमेंड पे हुए कार्य, और ऐसी जगह ये कार्य हुआ है जो कि ऐतिहासिक जमीन है। हमारे ददरेवा ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन बनाई गई भारतमाला की तर्ज पर, भारतमाला की तर्ज पर बनाई गई रोड, उसी तर्ज पर हमने जहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है और जहाँ जाकर पूरा होता है वहां तक हमने ऐसे रास्ता बनाया जिसकी लागत 85 लाख रुपए। आप सभी ने जिस नेशनल पार्क का लोकार्पण किया उसकी लागत 75 लाख रुपए। 80 लाख रुपए की लागत से हमने गांव के सबसे गंदे और जर्जर मार्ग थे जिस पर काफी सालों से कोई कार्य नहीं हुआ था, वो रास्ते बनाने के कार्य किए। इसके अलावा गौशाला के अंदर विकास करिए, गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था माननीय राठौर साहब की बदौलत मेला सड़क बनाने का कार्य भी इसी दौरान हुआ। ये सब कार्य 3 करोड़ से ज्यादा के हैं। और आज इस सिविक नगरी में राठौर साहब के सनातन और पद्म भूषण देवेंद्र जी के हाथों से 1 करोड़ के कार्य का शिलान्यास हुआ है, जो बहुत जल्द मेले के बाद शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक उपयोगी कार्य है। हमारे ऐसी समाज के ददरेवा पूरे देश में
एक धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। बरसों से महरूम रहा विकास के लिए यहाँ के नौजवान सरपंच ने कुछ योजनाएं बनाकर इसको आकार दिया है। आज मैंने भी घोषणा की है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में आगामी बजट में मुख्यमंत्री जी से विशेष बात करके इसका विशेष पैकेज के अनाउंस करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, दुनिया भर के यात्री आते हैं। ये गोगा जी की पवित्र धरा है, ये क्याम खां जी की ऐतिहासिक धरा है। इसको और सुंदर सुरभि बनाने के लिए सरपंच के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे।